लखनऊ से एक साथ दो बड़ी सियासी खबरें सामने आई है, जहां बता दें कि पहली खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में कांग्रेस अकेले मैदान में उतरने जा रही है। पार्टी ने फैसला किया है कि वह इस बार इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। कांग्रेस का कहना है कि वह इस जनहित के मुद्दे पर लगातार सक्रिय रही है और अब संगठन को बता दें कि बूथ स्तर पर मजबूत किया जा रहा है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। 3 से 7 जुलाई के बीच नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसके बाद ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। और इसके साथ ही वहीं दूसरी ओर राज्य की बड़ी राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से नजदीक आते दिख रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साथ मिलकर संघर्ष का ऐलान किया है। दोनों नेताओं ने जातिगत जनगणना, आरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को लेकर साझा मोर्चा बनाने की बात कही है। दावा किया जा रहा है कि मिलकर वे उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर बदलने का बता दें कि मन रखते हैं। बिल्कुल, श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। पीडीए की लड़ाई श्री अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर के, कंधे से कंधा मिला करके पूरी कांग्रेस लड़ेगी, हर तरीके से लड़ेगी। नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, आदिवासी के लिए, महिला के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए, ये सारी लड़ाई उत्तर प्रदेश में हम लोग साथ मिलकर के लड़ेंगे। श्री अखिलेश यादव जी को फिर से अनंत और अशेष जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपका और श्री राहुल गांधी जी का जो सफल नेतृत्व है, ये आने वाले समय में जाति जनगणना भी कराएगा, आने वाले समय में संसाधनों पर हक भी दिलवाएगा, आरक्षण भी बढ़वाएगा और सबको न्याय देगा, सबको समानता देगा। देश में 98% जो संसाधन है, जो मात्र 2 या 4% लोगों के पास है, ये संसाधन सब लोगों के पास बराबर होंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलेंगे, विकसित उत्तर प्रदेश करेंगे। इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े हैं। राजपूत जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी पे। और सुरेंद्र जी, आखिर क्या वजह है, एक और जहां कांग्रेस पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला ले चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर जातिगत जनगणना को लेकर निचले जो बूथ हैं और जो निचले कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको मजबूत करने के लिए साथ में आने की बात कही जा रही है। आखिर ये क्या संकेत दिया जा रहा है? बहुत धन्यवाद वर्षा। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। आप पंचायत चुनाव तो निश्चित तौर पर सभी को, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को लड़ने का हक होता है, तो पंचायत चुनाव तो हमेशा ही सभी लोग अपने अपने उस पे लड़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पंचायत चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हमेशा अंतर रहा है। जो दिल्ली की पंचायत है, जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ की पंचायत है, उसमें कहते हैं ना कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर, जाति जनगणना कराने के लिए, वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को उनका हक दिलाने के लिए राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी जिस तरीके से पीडीए के लिए, जिस तरीके से नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, आदिवासी के लिए, महिला के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हम उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं। यही संदेश कल श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश को दिया है। लेकिन सुरेंद्र जी, जिस तरह से आपने बताया कि ये लड़ाई लड़ी जा रही है, तो लेकिन क्या ये लड़ाई अब अकेले अकेले लड़ी जाएगी? क्योंकि जिस तरह से अकेले जो मैदान में उतरने का, ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मौका भी हो सकता है। ये किसने कहा कि लड़ाई अकेले लड़ी जा रही है? लड़ाई तो कल श्री राहुल गांधी जी का ट्वीट पढ़ी, उन्होंने कहा साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी का ट्वीट पढ़िए, उन्होंने कहा साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और चुनाव साथ लड़ेंगे। हम तो साथ मिलकर के लड़ रहे हैं, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी मीडिया वाले परेशान हैं। सुरेंद्र, जिस तरह से ऐलान किया गया है कि पंचायत चुनाव में अकेले आके मैदान में कांग्रेस नजर आएगी और सपा अपना अलग चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन अगर देखा जाए तो जहां विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और ऐसे में ये पहले से ही, क्योंकि सेमीफाइनल माना जाता है, जो भी नतीजे आएंगे ये सेमीफाइनल माना जाएगा, ऐसे में अकेले अकेले चुनाव लड़ने की बात और पंचायत चुनाव में अकेले मैदान में आने की बात, ये कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ भी क्या नजर आएगा? बिल्कुल नहीं। देश की पंचायत के लिए आपको
सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आज की डेट में श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से संवैधानिक काम करने के लिए जाने जा रहे हैं, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने के लिए जाने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लॉलेसनेस है, जंगल राज है, जिस तरीके से यहाँ पर अधिकारी किसी की नहीं सुन रहा है, जनता यहाँ हैरान है, परेशान है, तो इन सब को लोगों को हटाने के लिए हम लोग साथ मिलकर के लड़ेंगे। और रही बात ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत में सभी लोगों को गांधी जी को पढ़ना चाहिए। गांधी जी ने स्पष्ट कहा था ग्राम पंचायत जो है अराजनीतिक होती है। ग्राम पंचायत राजनीतिक नहीं होती, ग्राम पंचायत तो अराजनीतिक होती है। हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हमारे अराजनीतिक लोग चुनाव लड़ेंगे, और सभी लोग जो जीतेगा और उसको हम शुभकामनाएं देंगे। ग्राम पंचायत लेवल पे हम ये सब चीजें नहीं करते। हाँ, उत्तर प्रदेश और देश के लेवल पे इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से साथ खड़ा हुआ। जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, से आपने बताया कि साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा जाएगा और फोकस किया जाएगा, लेकिन अगर रणनीति की बात करें तो आखिर रणनीति है क्या इस बार? ये हम आपको क्यों बता दें? आप भाजपा को बता दोगे तो हम नहीं बताएंगे रणनीति आपको। रणनीति तो आपको जनता के अंदर दिखाई देगी। जाति जनगणना हमारी रणनीति है। जाति जनगणना में जब सब लोगों को लाभ मिलेगा, जाति जनगणना जब होगी, तो निश्चित तौर पर जनता हमारी तरफ मन बनाने की कोशिश करेगी। हम लोग समाज नीति को ही राजनीति कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ही रणनीति बनाती है। वो कूटनीति को रणनीति कहती है। वो लोगों को तोड़ने का काम करती है, हिंदू मुसलमान का काम करती है। वो कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से तोड़ने का काम करते हैं। हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ना हमारी रणनीति है और तोड़ना उनकी रणनीति। सुरेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि जातीय जनगणना का मुद्दा और हर वर्ग पे ध्यान देने का, जोर देने का वक्त, और जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि कांग्रेस इस बार सिर्फ और सिर्फ जातीय जनगणना के मुद्दे पे ज्यादा फोकस करती हुई नजर आएगी, या कोई अन्य मुद्दे भी होंगे? क्योंकि अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए, क्योंकि गांव की सत्ता के लिए राह को अलग करना, क्योंकि जमीनी हकीकत तो कुछ और होती है। जमीनी हकीकत पे क्या आपको बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही है वर्षा? आप बताइए, आप ही के चैनल में क्या रोजगार बढ़े हैं या घटे हैं? आप मुझे बताइए, महंगाई आपके घर के किचन में, आप स्वयं एक अच्छा अपना घर चलाती होंगी, तो आपके घर में क्या सब्जियों के दाम, कोलगेट के दाम या और अन्य चीजों के दाम बढ़े हैं या घटे हैं? दवा के दाम बढ़े हैं या घटे हैं? दूध के दाम बढ़े हैं या घटे हैं? महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई। आज की डेट में आप नोएडा में अगर रह रही हैं तो क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? आप महिलाओं के प्रति जो आचरण है, जिस तरीके से लॉलेसनेस है, ये सारे के सारे मुद्दे नहीं तो क्या है? आप मुझे बताइए ना। आज की डेट में 5000 स्कूल इसलिए बंद कर दिए जा रहे हैं कि वहाँ 50 बच्चों से कम बच्चे हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना में एक स्कूल ऐसा है जहाँ पर एक बच्ची है और 5 टीचर है, लेकिन कांग्रेस की सरकार है, वो उस बच्ची को पढ़ाने के लिए 5 टीचर आते हैं एक बच्ची को पढ़ाने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के बेसिक्स में और हमारे बेसिक्स में फर्क है। हम जनता को जागरूक कराना चाहते हैं, जनता को पढ़ाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ों की फौज खड़ी करना चाहती है। ये सारे हमारे मुद्दे। ठीक है सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा